आबनाए हुर्मस समेत दीगर जो तनाज़ात हैं, आप समझते हैं कि इनका कोई पायदार हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको अमेरिका और ईरान के दरमियान, या कुछ ये भी खबरें आ रही हैं, ये भी तजिया दिया जा रहा है कि आप अगले जो है वो अब 2030 तक जो है वो ऐसी जंगों का साल चलता रहेगा? देखिए, इसमें बहुत सारे तबसरे किए जा रहे हैं, तजिए किए जा रहे हैं, बहुत सारे खतरात से भी आगाह करने की कोशिश की जा रही है, मुतनब्बे भी किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये हम्म। समझता हूँ कि जिस कदर मुआशी तौर पे नुकसान हो चुका है, खुद अमेरिका को हो चुका है, खुद ईरान को तो खैर हो ही चुका है। फिर ये देखिए कि यूरोप के वो ममालिक और रशिया इवन हो, और फिर चाइना की बात अभी आई, तो देखिए चाइना की 20% मामला जो हैं आबनाए हुर्मस से चलते हैं, और अगर उसका भी नुकसान हो रहा है। और अब्दुल्ला साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, चाइना अगर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं जा रहे, उनके अपने बाहमी मामलात हैं, मईशत है, उनके तजारती रवाबत हैं, उसमें गर्मी सर्दी आती रहती है। लेकिन आप आज आप आज भी चले जाएं अमेरिका के अंदर, हर शहर के अंदर आपको चाइना टाउन मिलेगा, हर शहर के अंदर आपको चाइनीज मिलेंगे, और उनकी काफी बड़ी तादाद मिलेगी। लिहाजा उन्हें भी ये पता है कि न सिर्फ चाइना से जो वो इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ वो जो चाइनीज अमेरिका की खुद लेबर में शामिल है। अमेरिकन तो शहजादे नहीं होते, रोल्स रॉयस तो उन शिवरलेट थे पे तो आ गए हैं, लेकिन मसला ये है कि उनके असल काम कौन करता है। और पिछले दिनों आपने सुना नहीं था कि पिज्जा डिलीवरी से लेके और फूड पांडा तक के मामला जो है वो दूसरे ममालिक के लोग करते हैं। और इसी हम्म। तरह उनको उनकी जरूरत भी है, चाइनीज की भी जरूरत है, वो मेहनत का शेष में कोई शक नहीं। और मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि चाइना के अंदर, आज ही मैं खबर देख रहा था, आपके चैनल्स की शायद सुर्खियां थी कि चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा, उनको सजाए मौत दे दी गई है करप्शन के चक्करों में। मैं तो ये हम्म। देख रहा हूँ कि चाइना किस तरह आगे बढ़ा, क्यों कर आगे बढ़ा, उसकी वजह भी यही है कि जीरो टॉलरेंस है, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे अमल पैरा है। उन्होंने कहा चाइना आगे बढ़ेगा, बंदा नहीं। और मैं तो ये भी हम्म। देख रहा हूँ कि ये जंगें अगर रुक गई और आबदाए हुर्मुज खुल गया, तो ये मॉडल जो है ये हर मुल्क में लागू होना चाहिए, पाकिस्तान समेत, कि जिसकी 1% भी कोई करप्शन नजर आती है, मुझ साफी की भी नजर आती है, उल्टा लटका दीजिए, तब जाके अब मुआशी हालात ठीक होंगे, वगरना बड़ी दूर है दिल्ली, हुनूस दूरस्त। इसके साथ साथ एक और बात कहूंगा जो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कही। देखिए, हिंदुस्तान के हवाले से हम बातें बहुत करते हैं, और जंग के खतरात मंडला रहे हैं पाकिस्तान पे भी, और हम्म। सिंदूर 2.5 और सिंदूर 3, 4, 5, जितने मर्जी सिंदूर आ जाए, एक तो उन्हें दावत दे हम्म। देता हूँ, हमारे यहाँ तो जायज है, आप अपनी कन्याएं ले आए, बहुत ज्यादा आबादी है, हम वैसे ही सिंदूर भर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, को ये मशवरा है कि ऐसी हरकतें ना करें। उसकी वजह ये ध्यान में रखिएगा, कल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने दरअसल कहा क्या है, उन्होंने कहा हम्म। कि अभी 15% है, मेरे भाई अब्दुल्ला ने भी इसका जिक्र किया, 15% इस्तेमाल किया है। 14 अगस्त को हम क्या दिखाने जा रहे हैं, वो अभी हम्म। ट्रेलर जारी हुआ है, फिल्म पूरी बाकी है मेरे दोस्त, और जब फिल्म चलेगी ना, और फिर तीसरी चीज ये, हमने ये तय कर लिया है कि जिस दुनिया में पाकिस्तान नहीं है, हम्म। दुनिया नहीं रहेगी। और मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान ब्राह्मूस का हमें धमकी देगा, तो हमने पहले भी बहुत कुछ जैम करके रख दिया है, हम उनकी भी आबनाए हुर्मत बंद कर है कि हमने ये देखा है कि हमारे जज्बे लड़ते हैं, और हमारे जज्बे लड़ते रहेंगे। मगर कल की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेसर था, उसके अंदर हमने वाजे बता दिया, और अताउल्लाह तारक ने 3 जगह पे खिताब करके फिर हमारे डिप्टी प्राइम खिताब कर रहे थे, तो उसमें बड़ा वाजे कर रहे थे कि देखिए, अगर हिंदुस्तान जारहियत से बाज नहीं आया, पंगाबाजी से बाज नहीं आया, अपनी जलील हरकतों, सीधी सीधी बात है, एटमी कुवत हम भी हैं, वो भी है, फिर देखी जाएगी जो होएगा। हमने तो जन्नत में जाना ही है शहीद होके, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। वो जी। जो है वो बिल्कुल। नरक में भेजने का बंदोबस्त है हमारा। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की गई है, इसको किस तनाजुर में देखते हैं आप? क्या अहमियत है इसकी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त अब बीत चुका, वो वक्त गुजर चुका, वो वक्त जा चुका, वो किस्सा माजी है। चंद साल पहले तक जब मैं भी अमेरिका में, कनाडा में रहता था, और मैंने कई साल वहां गुजारे, हम ये देखा करते थे कि हिंदुस्तान, और खास तौर पे हिंदुस्तान के साथ इसराइल, और मैं नाम अब नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे करीबी करीबी हमसाया मुल्क भी हैं, जो हमारे दोस्त नुमा भी थे, लिहाजा उनकी तरफ से ऐसा
प्रोपेगेंडा किया जाता था। मैं उस तरफ अब खुल के जाऊंगा तो फिर सऊदी अरब, ईरान और फिरका वारियत की बातें आ जाएंगी, मैं उधर नहीं जाता, हम्म। मैं चले इन दो मुल्कों हम्म। पे ही रहता। हम मैं ये अगर हम्म। कहूं कि हिंदुस्तान और इसराइल ने मिलके पूरी दुनिया के अंदर ये वावीला किया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए सिर्फ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, झूठा फेक फैलाने के लिए। हम्म। पाकिस्तानी दहशतगर्द होते हैं, पाकिस्तानी मुतशद्दद होते हैं, पाकिस्तानी जो है वो हाथ चौक होते हैं, पाकिस्तानी जो है वो कातिल है, पाकिस्तानी जो है वो फलां है। आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि 25 लाख गैर कानूनी तौर पे लोग अमेरिका में हम्म। दाखिल हुए, और जब वो ये दावा कर रहे थे कि हमने जब से गैर कानूनी लोगों की अमेरिका में आमदोरफ्त बंद की है तब से 97% उनके जो अमेरिका के अंदर जो है वो नशा आवर चीजें और वो सारा कुछ और फिर स्मगलिंग रुक गई है। यही तो हम कहते हैं, और अमेरिका को समझ आ रही है, कांग्रेस को समझ आ रही है, उनके तालिब इल्मों को भी समझ आ रही है, उनके असातिज़ा को भी समझ आ रही है कि जब हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान और फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए फितनतुल खवारिज जो है वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। यहाँ पे कल DGISPR ने ये भी तो कहा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो दरूने खाना भी, जिनके बिजनेस है, जिनकी स्मगलिंग है, जिनकी जो है नशे, और जिनकी वो आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीजें जो है हम वो काश्त करते हैं और फिर कैसे आगे बढ़ती हैं। लिहाजा उन सारी चीजों के अंदर अगर अमेरिका ये कह सकता है कि मेरे मुल्क में आके नशा बेचा जाता है, ड्रग्स बेची जाती है और हमने बंद कर दिया है, इसी तरह अब उनके लोग ये भी मानने पे आ चुके हैं इवन के इसराइल और हिंदुस्तान बहुत ज्यादा फिर से प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन जब ये देखा जा रहा है कि अमेरिका कहे तो ठीक है, और पाकिस्तान जब इन्हीं तमाम तर मसाइल का जिक्र करता है कि हमने सबसे ज्यादा लाशें उठाई, हमारे जवानों के सरों को फुटबॉल बनाया गया, और बिल्कुल ठीक है सर। मुझे सर इस क्लोजिंग वक्त पे जाना है, बिल्कुल सही सर, क्लोजिंग पे जाना है मुझे। जवाद साजिद साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया, आप तो शिफ्ट प्रोग्राम में, मियां सनाउल्लाह साहब आपका शुक्रिया। मार्का हक को अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल मुकम्मल हुआ और सही मानों में भारत को नाकों चने चबवाए। और अगर कोई आपका ऑपरेशन संदूर अभी तक जारी और सारी है तो तंदूर हम पहले भी बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर किसी किस्म का आप कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो अल्लाह के फजल करम से हम लोग रेडी हैं। आज के हमारे प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।